बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल हासिल इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिल इल्म पर। नवनीत के क्वेश्चंस पेपर का सलूशन आपको एक वीडियो के अंदर मिलने वाला है। इससे पहले हमने साइंस सेकंड के क्वेश्चन नंबर 1 का ए कंप्लीट जो है कराया है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन के ऊपर जो है आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम 5 प्रैक्टिस पेपर के सॉल्यूशन देखने वाले हैं और इस एक वीडियो के अंदर जिसमें हम साइंस फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 1 का ए फिल इन द ब्लैंक्स मुतबादिल जो है मुनासिब मुतबादिल आपको जो है चूज़ करना है, खाली जगह पुर करना है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। 5 क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने सीखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। पहले पेपर के 5 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले ताकि आपकी स्टडी कितनी हुई उसके आपको जो है अंदाज़ा हो जाएगा। आपको मिलेंगे टोटल 9 सेकेंड्स। उन 9 सेकेंड के अंदर आपको सवाल नंबर 1 का ए का पहला, ये जो है पेपर फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट का ये पहला पेपर प्रैक्टिस पेपर है, इसलिए आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए शुरू हो जाइए। सवाल नंबर 1 का ए सही मुतबादिल मुंतखब करके इसके हुर्फ़े तहज्जी को ज़िम्नी सवाल के नंबर के सामने लिखिए। पहला सवाल, डैश के मुताबिक सैयारों को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम एकसा वक्फ़े वक्त में एकसा इलाक़ा रग़बा तय करता है। आपके ऑप्शन से ए कैपलर के तीसरे क़ानून, बी कैपलर के दूसरे क़ानून, सी कैपलर के पहले क़ानून, डी न्यूटन का कशिश सख्ल का कायनाती क़ानून। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आपको जो है 9 सेकंड मिलने वाले हैं और जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले। और यहाँ पर होता है टाइम समाप्त। और सही आंसर कि सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम एकसा वक्फ़े वक्त में एकसा रग़बा तय करता है, ये कैपलर के दूसरे क़ानून के मुताबिक है। हाँ बच्चों, कैपलर का दूसरा क़ानून कहता है कि सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तकीम यकसा वक्फ़े वक्त में यकसा रग़बा तय करता है। स्टूडेंट्स, कैपलर के क़ानून बहुत अहम है। तीनों क़ानून, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों क़ानून आपको याद होना ज़रूरी है। ये दूसरे क़ानून के मुताबिक जो है जवाब था। तो पहले का बी द राइट आंसर। जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके लिए लाइक, ज़बरदस्त। चलिए दूसरा सवाल, डैश वो हेलोजन है जो आम दर्जे हरारत पर माय हालत में पाए जाते हैं। हेलोजन जो 17वें ग्रुप के अंदर रखे हुए हैं, जिनके आखिरी मदार में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे हेलोजन जो आम दर्जे हरारत पर, कमरे की दर्जे हरारत पर माय हालत में पाया जाता है, कौन सा है? ए फ्लोरीन है, बी एस्टेटीन है, सी ब्रोमीन है या डी आयोडीन है। कमेंट बॉक्स में अपने जवाब कमेंट करें, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए, इसका जो है सही जवाब है ब्रोमीन। ब्रोमीन ये जो है माय हालत में पाया जाता है। तीसरा सवाल, अगर रोशनी की शुआ हवा से शीशे के मुस्ततिल की सतह से टकराते वक्त उमूद के साथ 30 डिग्री पैमाइश का जाविया बनाती है, तब जाविये मुनहरफा क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए 30 डिग्री से ज़्यादा, बी 30 डिग्री से कम, सी 60 डिग्री या डी 30 डिग्री। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने जवाब कमेंट कर दें, फास्ट। बहुत अच्छे बच्चों, अगर आप जो है कमेंट कर रहे हैं तो आप सीख रहे हैं। भले ही आपके जवाब गलत हों, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, लाइक का बटन दबा देना है, सब्सक्राइब कर लेना है। आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। और द राइट आंसर, अगर जो है 30 डिग्री का
पैमाइश का जाविया बनाती है तब जाविया मुनहरिफा वो जो है 30 डिग्री से कम होगा। कितना होगा? 30 डिग्री से कम। चलिए अगला सवाल, एक सेहतमंद आंख के लिए वाज़े बिनाई का कम से कम फासला डैश है। ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर या डी 30 सेंटीमीटर है। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो है सही जवाब जो है दे। जल्दी से बताइए कि एक सेहतमंद आंख को देखने के लिए, साफ साफ देखने के लिए कम से कम कितना फासला होना चाहिए? और द राइट आंसर इज वो है 25 सेंटीमीटर। हाँ बच्चों, चलिए अगला सवाल, 5वां सवाल प्रैक्टिस नंबर पेपर 1 के अंदर, हवा में डैश गैस की वजह से चांदी का ताक्कुल होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लेडीज जो चांदी के जेवर पहनते हैं, पैर में जो है चैन है, हाथों में अंगूठियां हैं, तो अक्सर जो है वो हवा में किस गैस की वजह से काले होते हैं, ताक्कुल होता है, वो उनको जंग लगता है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन सल्फाइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी नाइट्रोजन। अपने जवाब कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। जल्दी से बताएं मुझे कि कौन सी गैस की वजह से, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। और द राइट आंसर इज हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से चांदी का ताकुल होता है, कोरोजन होता है बच्चों। तो ये हुए हमारे 5 नंबर के सवाल प्रैक्टिस नंबर पेपर 1, जो साइंस फर्स्ट का जो है हमने एक पेपर नवनीत का क्वेश्चन बैंक से सॉल्व किया है। क्या आप अगले पेपर के लिए तैयार हैं? तो चलिए आपके सामने ये रहा दूसरा क्वेश्चन पेपर जो साइंस फर्स्ट का है, और ये रहे 5 सवाल 5 नंबर के लिए। पहला सवाल, दूसरा प्रैक्टिस पेपर, पहला सवाल, अल्कली धात के बैरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन की तादाद डैश होती है। ए 1, बी 2, सी 3 या डी 7। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले ताकि पता चले कि कौन कितने पानी में है। देखे जरा किस में कितना है दम, किसने कितना पढ़ा है, किसको कितना याद रहा है। तो अल्कली धात बच्चों मैं आपको बता दूं, अल्कली धात जो है ये ग्रुप 1 के अंदर है। आप समझ गए होंगे, अगर ग्रुप 1 के अंदर है तो इसके आखिरी मदार में, बैरूनी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? द राइट आंसर इज वो है 1। हाँ, जैसे सोडियम, इसका जौहरियत 11 है, पहले मदार में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो ये अल्कली धात है, इसके आखिरी बैरूनी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, पानी का दर्जे हरारत डैश डिग्री सेल्सियस से कम होने पर इसकी जसामत में इजाफा होता है। पानी जो है खिलाफ मामूल रवैया इख्तियार करता है, तो पानी की जो है ना किस दर्जा हरारत पर? ए 0 डिग्री, बी 4 डिग्री, सी 8 डिग्री या डी 12 डिग्री। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले। जल्दी से बताइए कि पानी का दर्जे हरारत डैश सेल्सियस से कम होने पर इसकी जसामत में इजाफा होता है। दर्जे हरारत कम हो रहा लेकिन जसामत में इजाफा हो रहा, और आपको मालूम है कि पानी खिलाफे मामूल रवैया 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है बतलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर दूसरे का बी यानी 4 डिग्री सेल्सियस। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने जवाब दे रहे हैं, उनके लिए लाइक तो बनता है बॉस। लाइक करते हैं इस वीडियो को ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें। तीसरा सवाल, दर्जझेल में से कौन सा जाब्ता अज्सों के जाब्ते को जाहिर करता है? यहाँ पर जो है ए ऑप्शन के अंदर 1/v जमा 1/u मसावी 1/f, बी जो है 1/v मनफी 1/u मसावी 1/f है, सी यहाँ पर जो जाब्ता है 1/v जमा 1/u मसावी 2/f, और डी जो है 1/u मनफी 1/v मसावी 1/f।
तो जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें ए बी सी है या डी है तीसरे सवाल के जवाब में। बताइए कौन सा जाब्ता अज्जों का जाब्ते को जाहिर करता है। और द राइट आंसर इज 1/v मनफी 1/u मसावी 1/f। बच्चों यहाँ पर 1/v पहले है और उसके बाद मनफी की अलामत है, वरना अगर आप देखिए यहाँ पर भी जो है 1/u है, थोड़ा सा इसको तरतीब चेंज कर दिया गया है, तो ये जाब्ता गलत है। ये वाला जो है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल आपके सामने कि एक अदसे में इसके डैश से गुजरने वाली रोशनी की शुआ में झुकाव नहीं होता। यानी एक अदसे में से अगर जो है जब शुआ गुजरती है तो वो सीधा गुजर जाती है, उसमें इन्हिराफ नहीं होता, वो झुकती नहीं है। किस में से? ए मरकज़ इन्हिना, बी नूरी मरकज, सी नुक्ते मास्का, डी नूरी मरकज से 2f पर वाक़े महवरी नुक्ते पर। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आपका टाइम शुरू हो चुका है। जो बच्चे जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं माशाल्लाह। जो बच्चे नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी सीख रहे हैं लेकिन उनकी सीखने की रफ्तार कम है। तो कमेंट करते चलें, लाइक जो है दबाते चलें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको नया वीडियो मिलता रहे। और एक अदसे में से अगर एक अदसे में इसके नूरी मरकज से गुजरने वाली रोशनी की शुआ में झुकाव नहीं होता, नूरी मरकज से सीधा वो चले जाती है, जिसको ओ से जाहिर करते हैं, ओरिजिन, है ना बच्चों। तो नूरी मरकज। अगला सवाल, पांचवा सवाल जो है निज़ाम शमसी का जमीन से करीब तरीन फल्की जिस्म डैश है, कौन सा है? ए मरीख, बी ज़ोहरा, सी मुश्तरी या डी चांद। चंदा मामा, है ना, गोरे। तो बताइए मुझे जल्दी से निज़ाम शमसी का जमीन से करीब तरीन फल्की जिस्म कौन है? राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आपको मालूम है निज़ाम शमसी के जो है 8 सैयारे हैं, अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 सैयारे सूरज के इतराफ में गर्दिश करते हैं। निज़ाम शमसी इससे मिलके बनता है। द सन जो है सेंटर है तमाम जो है सैयारों का, और सूरज जो है सितारा है। बताइए यहाँ पर चांद ज़ेरी सैयारा है और ज़मीन के सबसे करीब है। तो निज़ाम शमसी का ज़मीन से करीब तरीन फल्की जिस्म, राइट आंसर डी चांद है। हाँ बच्चों, चांद, चंदू मामा बोलते हैं हम इसको अक्सर। चलिए अगला सवाल, पेपर थर्ड, प्रैक्टिस पेपर थर्ड आपको जो है इसके सॉल्यूशंस हमको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, जिसके अंदर पहला सवाल, आर फासले पर वाक़े 2 ज़र्रात के दरमियान सखली क़ुव्वत डैश के बिलरास तनासुब में होती है। ए 1/r, बी r, सी r की दूसरी, डी 1/r की दूसरी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें अपना जवाब। बच्चों बहुत कम दिन बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आपने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, अब नहीं तो कभी नहीं। हमको जो है अच्छे नंबरात हासिल करना है। अगर अच्छे नंबरात हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। फुकट में कुछ नहीं मिलता। हाँ, जियो ने भी फुकट बोल के जो है हमसे कहीं जो है ना रिचार्ज करने लगा रहे हो। तो राइट आंसर आर फासले पर वाक़े 2 ज़र्रात के दरमियान सखली क़ुव्वत 1/r की दूसरी के बिलरास तनासुब में होती है। अगला सवाल, दैट इज में से कौन सा तामुल तहलीली तामुल है? यहाँ आपके पास सामने जो है ना 4 ABCD 4 इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन जिसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है खारिज होती है। क्या ये तहलीली तामुल है? या बी H2O प्लस CO2 दोनों मिलकर, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 तैयार कर रहे हैं। 2 चीजें मिलकर एक चीज बना रही हैं। या फिर CaS प्लस 2HCl इज इक्वल टू वो बना रही है
CaCl2 प्लस H2S, या डी ऑप्शन जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बना रहे हैं, दो मिलके एक चीज बना रहे हैं। तो आप जानते हैं बच्चों, तहलील का मतलब है टूटना, यानी एक चीज से कई चीजें तैयार होना। जो ए ऑप्शन में राइट बता रहा है कि एक जो है आमिल क्षय है जिसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक ही है, इस एक आमिल अशिया से दो हासिल अशिया हासिल हो रही है जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हासिल हो रही है। इसलिए ए द राइट आंसर, क्योंकि ये तहलीली तामुल है। नेक्स्ट, हवा में आबी बुखारात की मिकदार को डैश की मदद से नापते हैं। ए मुतलक रुतूबत, बी इजाफी रुतूबत, सी नुक्ते शबनम, या डी रुतूबत। तो द राइट आंसर इज मुतलक रुतूबत। चलो बच्चों जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। जब 1 ग्राम बर्फ, कितना, 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर उसी दर्जे हरारत पर पानी में तब्दील हो जाती है, तब डैश कैलोरी हरारत जज्ब होती है। कितनी होती? ए 80, बी 800, सी 540, या डी 54 कैलोरी हरारत। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब 1 ग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर उसी दर्जे हरारत पर पानी में तब्दील होता है, तब डैश कैलोरी हरारत जज्ब होती है। द राइट आंसर इज 80 कैलोरी हरारत जो है जज्ब होती है। द राइट आंसर, वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए, वेल फ्लेट टेबल तरीके में गैंग के हल के ज़र्रात की अलहदगी के लिए डैश का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। ए मगनातीसी अलहदगी, बी फ्रॉथ फ्लोटेशन, सी आबी क़ुव्वत के ज़रिए अलहदगी, या डी सकली क़ुव्वत के ज़रिए अलहदगी। जल्दी से बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले। आपका टाइम, आप देख रहे हैं, आपका टाइम बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है। डोंट वेट, बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके पास, एग्ज़ाम करीब है, सर के ऊपर है, बस आ जाएगा एग्ज़ाम। इसलिए स्टडी कीजिए, याद कीजिए, समझिए, नोट्स नहीं समझा तो जो है वीडियोस देखिए, अपने टीचर्स से पूछिए। चलिए, वेल फ्लेट टेबल तरीके में गैंग के हल्के ज़रात की अलहदगी के लिए डी सकली क़ुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ बच्चों, द राइट आंसर इज़ डी। कितने बच्चों ने जवाब दिया है? माशाल्लाह, अगर आपने दिया है तो बहुत बहुत मुबारक आपको। चलिए, चौथा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए, जिसमें 5 क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। पहला क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत के 1 ग्राम पानी को एक फिजाई दबाव पर, 1 ग्राम पानी की भाप में एक फिजाई दबाव पर ही तब्दील करने के लिए कितनी हरारत की ज़रूरत होती है? ए 80 कैलोरी, बी 540 कैलोरी, सी 89 जूल, या डी 540 जूल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और द राइट आंसर, कितनी हरारत लगेंगी पता है आपको? 540 कैलोरी। देखो बच्चों, यहाँ पर जो है 540 जवाब है, लेकिन यहाँ पर भी 540 है और डी में भी 540 है, लेकिन द बी द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ कैलोरी में दिया हुआ है। अगर आपने यही डी को अगर सेलेक्ट करते हैं तो गलत हो जाएगा जवाब, क्योंकि 540 ये जूल में है। तो यहाँ पर चूंकि देखो यहाँ पर क्या है, ग्राम है, यहाँ पर भी ग्राम है, तो ये छोटी इकाइयाँ हैं। इन छोटी इकाइयों के लिए यहाँ पर छोटी इकाई कैलोरी का इस्तेमाल किया गया, इसलिए 540 कैलोरी। याद रखिए, 540 कैलोरी। अगर यहाँ पर ग्राम है तो कैलोरी है ना, तो राइट आंसर 540 कैलोरी। चलिए, जेल में से किस तरीके से तांबे या पीतल के बर्तन पर जमी हुई सबस्माइल ताकुल की तह दूर की जाती है? आपको पता है, आपके घर में जो है ना, मम्मी को पूछो आप कि मम्मी के जहेज में जो है एक कुछ भांडे बर्तन वगैरह आते हैं, तो उनके ऊपर जो है ना सब्जी माइल है ना,
हटाने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता? तो ये पहले ज़माने में बहुत होता था, इसमें अभी तो कम हो रहा, लेकिन आप बताइए कि कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? ए बरक़ी मौलमाकारी, बी एनोडाइजिंग, सी खलई करना, या डी मखलूत भरतकारी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें अपने जवाब। कौन सा तरीका है? बरक़ी मौलमाकारी, एनोडाइजिंग, खलई करना, या मखलूत भरतकारी। एंड द राइट आंसर इज खलई करना, जिसके ऊपर टिन की तह जो है चढ़ाई जाती है ना। तो इस तरीके से क्या किया जाता है? ताकुल को रोका जा सकता है जब खलई किया जाती। तो आप पूछिए मम्मी से अपने। चलिए अगला सवाल आपके सामने। 4 शक्लें आपके पास है। झेल की शक्लों में डैश तरतीबी शक्ल चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गुजारने वाले तजुर्बात के लिए दुरुस्त तरतीब लिखिए। ए देखिए, पहली वाली शक्ल है, ये वाली शक्ल आप देख रहे होंगे, ये वाला। तो यहां पर जो है, क्या ये शक्ल सही है? बी वाली शक्ल सही है? सी वाली शक्ल सही है? या डी वाली? एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है तो चूने का पानी ये दूधिया हो जाता है। ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो अगर हम जो है ना फूंक रहे हैं, तो हमको अगर पानी में से गुजारना चाहिए तो हम क्या करेंगे? जो स्ट्रॉ है, जो नली है, उसको हम डुबो कर रखेंगे। आप पहली वाली शक्ल में देखिए कि जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हम जा रही है तो वो बिल्कुल ऊपर है, जबकि चूने का पानी नीचे है। तो ऐसी हालत में कार्बन डाइऑक्साइड पानी से गुजर ही नहीं पाती। इसका मतलब ये वाली पहली शक्ल गलत है। दूसरी वाली शक्ल के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि पहली जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है वो ऊपर है, और दूसरी नली को भी उसने ऊपर कर दिया, यानी यहाँ से फूको, यहाँ से निकल जाएंगी हवा। इसका मतलब यहाँ से भी कीमे तामुल नहीं होगा, यानी दूसरी बी वाली भी गलत है। सी वाली में देखिए क्या किया गया, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जा रही उसको तो डुबो दिया गया, ये सही है। लेकिन दूसरी वाली जहाँ से वो निकल रही है, हवा निकलना पड़ेगा ना उसको भी डुबा दिया गया। अब होगा क्या, जब भी हम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे तो ये चूने का पानी इसके ज़रिए जो है बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये भी कीमे तामुल जो है यहाँ पर नहीं हो सकता। तो सी इज़, ये भी रॉन्ग। बचा कौन सा? डी। अब यहाँ पर देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जा रहा, तो उसको नीचे तक, चूने के पानी तक उसको डुबा दिया गया। देख रहे हो बच्चों? और दूसरी नली जहाँ से जो है वो हवा निकलेंगी या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगी, तो उसके लिए उसको ऊपर रखा हुआ है, पानी के अंदर डुबोया नहीं है। इसका मतलब दिस इज द राइट फिगर ऑफ द, है ना, बिल्कुल सही जो है ये फिगर है, शक्ल है। तो राइट आंसर इज डी। समझ में आया बच्चों? तो लाइक करो, लाइक करो, लाइक करे तो पैसे मिलेंगे भाई, तुम्हारा तुम ले लो। हाँ, चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बरक़ी रो ले जाने वाले सीधे मौसिल के गिर्द मगनातीसी मैदान की सिमत का तयन दर्ज झेल में से डैश की मदद से किया जाता है। ए दाएं हाथ के अंगूठे का कानून, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून, सी फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून, या डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट 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 बॉक्स में कमेंट करेंगे तो जो है आपको सही जवाब मालूम होगा। एंड द राइट आंसर इज फ्लेमिंग के दाएं हाथ का कानून, द राइट आंसर। चलिए 5वां सवाल। चांद की सतह पर, चांद मालूम है ना जिसको हम अभी भी जाकर आए थे, देखो, चांद की सतह पर कदम रखने वाला पहला फर्द कौन था या थी? ए यूरी गगारिन, बी राकेश शर्मा, सी कल्पना चावला, या डी नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हाँ बच्चों, आपको मालूम है चांद पर पहला कदम किसने रखा? एंड द राइट आंसर, बिल्कुल आपने सही जवाब सोचे हैं, समझे हैं या दिए हैं, वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, इन्होंने पहला कदम रखा। तो दूसरा कदम किसने रखा?
उसने जो रखा भाई मेरे, पहला कदम रखेंगे तभी दूसरा कदम रखेंगे ना। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये जो है चांद पर पहला कदम इसने रखा था। ये हमारे 4 प्रैक्टिस पेपर हो चुके हैं। नेक्स्ट आपके सामने है 5वां पेपर, प्रैक्टिस पेपर। चलिए इसकी जो है हम 5 सवाल देखते हैं जल्दी से। पहला सवाल, 1 किलोग्राम कमियत के पानी के दर्जे हरारत में 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस इजाफा के लिए कितनी मिकदार की हरकत दरकार होती है? ए 4180 जूल, बी 10 की क़ुव्वत 3 जूल, सी 1 किलो कैलोरी, या डी 4180 कैलोरी। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें। 5 सवाल बचे हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर में हम आपको जो है और सॉल्व कराने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करें तो और वीडियो बनते हैं। द राइट आंसर इज 4180 जूल। देखो बच्चों यहाँ पर देखिए आप 4180 यहाँ पर भी है, 4180 यहाँ पर भी है। द राइट आंसर है 4180 जूल। जूल व्हाट इज, क्यों? क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम है। देखिए पहले हमारे पास ग्राम था तो हमने कैलोरी लिया था, लेकिन यहाँ पर किलोग्राम है इसलिए अब जूल है। द राइट आंसर 4180 जूल। चलिए, मुतलक इनराफ नुमा को डैश, ए को डायप्टर में जाहिर किया जाता है, को मीटर फी सेकंड में जाहिर किया जाता है, हवा के तकरीबन 4/3 गुना होता है, या मुतलक इनराफ नुमा डी की कोई इकाई नहीं होती। तो यहाँ इकाई आपको बतानी है मुतलक इनराफ नुमा की, और आप जानते हैं कि मुतलक इनराफ नुमा की कोई इकाई नहीं होती। नो एनी यूनिट्स ऑफ द मुतलक इनराफ नुमा, हाँ बच्चों, नहीं है उसकी कोई इकाई। चलिए तीसरा, मुहद्दिब अक्से में जिस्म की जसामत के बराबर अक्स हासिल करने के लिए जिस्म को डैश पे रखना पड़ता है। ए लामहदूद फासले पर, बी F1 के परे, सी F1 और 2F1 के दरमियान, या डी 2F1 पर। द राइट आंसर जल्दी से कमेंट कर दें मुझे, कमेंट करके बताएं कौन सा सही जवाब है कि मुहद्दिब अक्से में जिस्म की जसामत के बराबर अक्स हासिल करने के लिए 2F1 के जिस्म को 2F1 पर रखना चाहिए। चलिए अगला सवाल, पानी के अंदर है ना, इन द वाटर, पानी के अंदर हवा का बुलबुला हमेशा डैश की तरह बर्ताव करता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला हमेशा डैश की तरह बर्ताव करता है। ए हमवार प्लेट, बी मिक़र अत्सा, सी मुहद्दिब अत्सा, या डी मिक़र आईना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और आप जानते हैं मिक़र मुहद्दिब अत्सा किसे कहते हैं, और द राइट आंसर इज मिक़र अत्सा। पानी के अंदर हवा का बुलबुला हमेशा मिक़र अदसे की तरह बर्ताव करता है। ये राइट आंसर है बच्चों। बहुत अच्छे, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा ज़बरदस्त किया है। अगला सवाल आपके सामने, जेवरात पर सोने की तह डैश के लिए चढ़ाई जाती है। देखे होंगे ना आपने अक्सर कि भाई जो है ना क्या किया जाता, जेवरात होते हैं उसके ऊपर सोने की जो है तह चढ़ाई जाती है और वो बिल्कुल सोने की तरह चमकता है। बेंटेक्स वगैरह कहते हैं, आजकल तो बहुत मांग है। लड़कियां होंगी तो बिल्कुल वो उनको मालूम होगा, है तो बोल, तो यस बोल दो कमेंट बॉक्स के अंदर। तो वो जेवरात को बचाने के लिए जेवरात पर सोने की तह डैश के लिए चढ़ाई जाती है, ताकुल से बचाने, यानी को जंग नहीं लगना, कोरिजन नहीं होना, उसका झीझ नहीं होना। बी बुनियादी धात को जंग से बचाने के लिए, जो धात जो भी इस्तेमाल की जा रही, चांदी है या दूसरी भी है, तांबा है, कुछ भी हो, उसको जो है जंग से बचाने के लिए। सी जेवरात को पुरकशिश अट्रैक्टिव बनाने के लिए, या डी मुंदरजे वाला तमाम। तो देखो बच्चों, ताकुल से बिल्कुल सड़ने गलने से बचाने के लिए ये भी है, धात को जंग नहीं लगना इसलिए भी है, जेवरात पुरकशिश होना अट्रैक्टिव इसलिए भी है। द राइट आंसर मुंदरजे वाला तमाम। अगर आपने ए सेलेक्ट किया तो गलत हो जाएगा, बी सेलेक्ट किया होगा तब भी गलत हो जाएगा, सी किया तब भी गलत। द राइट आंसर इज डी मुंदरजे वाला तमाम। तो इसके साथ ही हमारे 5 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट सोल्यूशन के साथ हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस पेपर समझ में आए होंगे और आपने इन्हें सॉल्व किया होगा। बच्चों, नवनीत के प्रैक्टिस पेपर लीजिए, उसको अपने हाथ से जो है टाइमिंग के साथ सॉल्व कीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि एग्ज़ाम के अंदर किस नौइयत के सवालात पूछे जाते हैं। अगर आप इन
सवालिया पेपर को हल करते हैं तो आपको जो है बहुत आसानी हो जाएंगी एग्ज़ाम के अंदर, और आप बड़ी आसानी से जो है अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये हमारी मेहनत आपको जो है समझ में आई होंगी और आप भी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और अच्छे नंबरात हासिल करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। नए वीडियोस के लिए जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कौन से वीडियोस देखना है, और इस वीडियो को लाइक करें तो और वीडियो बनते, सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो मिलता रहे, शेयर करें ताकि अपने भाई, अपने दोस्त, अपने अहबाब वो भी जो है इससे कुछ सीख सके। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।